हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने ओवर थिंकिंग के बारे में बताया था और हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग इस बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज इंट्रूसिव थॉट्स। और इंट्रूसिव थॉट्स मतलब क्या है। बेसिकली जो थॉट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे माइंड में उसके पैटर्न होने की वजह से वो एक्शन रिपीटेडली हो रहा है और वो हम एक लूप में फंस गए, उसे हम इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स सबसे पहले पहचानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे रिपीटेटिव एक्शन है उसे हमें पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए। व्हाट एक्शंस कैन आई रिपीटेडली डू फॉर टू अर्जेंसी टू रिलीव। मतलब व्हाट एक्शंस व्हाट आई कैन रिपीटेडली डू फॉर रिलीफ ऑफ अर्जेंसी। मतलब मुझे कौन से एक्शन हमेशा कर रहा हूँ जिससे मैं एक रिलीफ ऑफ अर्जेंसी में आ रहा हूँ, लेकिन वो रिपीटेडली है। मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, फिर भी मैं रिपीटेडली कर रहा हूँ। वो पहले तो हमें वो रिपीटेटिव जो एक्शन है वही हमें पहले पहचानना चाहिए। वो पहचानने के बाद व्हाट इज़ अनवांटेड थॉट। मतलब अनवांटेड थॉट मतलब क्या, जिसका मुझे अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसका कोई भी यूज़ नहीं है, फिर भी वो मेरे माइंड में थॉट आ रहे हैं। उसके उसके थॉट के हिसाब से मैं एक्शन ले रहा हूँ और उसका कोई भी मेरे लाइफ में कोई भी उसका इम्पोर्टेंस नहीं, फिर भी मैं उस लूप में फंस गया हूँ। पहले तो हमें रिपीटेटिव थॉट जानना है। मतलब व्हाट एक्शंस कैन आई रिपीटेडली डू। देन व्हाट इज़ अनवांटेड थॉट, मतलब जो थॉट मेरे काम का नहीं है फिर भी वो मेरे माइंड में आ रहा है, तो वो जानना है। उसके बाद व्हाट actions I take to what thought can disturb myself। मतलब कैसे प्रकार के थॉट मेरे माइंड में आने के बाद मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, यह जानना है। और फिर हमें उस थॉट के हिसाब से एक्शन नहीं लेना है, तो हमारे जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से एक्शन लेना है। मतलब हमारे जो रिपीटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स है उसके हिसाब से अगर हम एक्शन लेंगे तो वो गलत ही होगा। हमें हमारे एक्शंस हमारे वैल्यूज़ के हिसाब से, जो हमारा मेन कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर है उसके हिसाब से हमें एक्शन लेना है, ना कि हमारे जो इंट्रूसिव थॉट्स है उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारी रिपीटेटिव जो एक्शन है वो जानना है। उस एक्शन को हम पेन पेपर पे लिखेंगे। उसके सामने क्या लिखेंगे, व्हाट अनवांटेड थॉट, हमारे माइंड में कौन सा अनवांटेड थॉट आता है जिससे मैं वो रिपीटेटिव एक्शन ले रहा हूँ, तो वो थॉट भी लेंगे। और फिर उसको हम क्या लिखेंगे, यह एक्शन करने से ही मेरा कुछ काम होने वाला है क्या, नहीं, तो मैं इस पर अभी एक्शन नहीं लूँगा। और हमारा ब्रेन का सिंपल फंक्शन क्या है, आप जिस भी चीज़ पर एक्शन लोगे उसी को वो रियल मानेगा। जिस चीज़ पर हम एक्शन लेंगे उसी को वो रियल मानता है। तो हमारा ब्रेन एक्शन के हिसाब से चलता है, ना कि थॉट के हिसाब से। मतलब जो थॉट पर हम एक्शन लेंगे वो वही थॉट का हमारा ब्रेन में पैटर्न तैयार होगा। और जिस थॉट पर हम एक्शन नहीं लेंगे उस थॉट का हमारे ब्रेन में पैटर्न नहीं होगा। और जिस थॉट का हमारे ब्रेन में पैटर्न होगा उसी थॉट से हमारी बॉडी एक्शन लेंगे और उसी लूप में हम फंस जाएंगे। इसके लिए कौन सा भी थॉट आया तो उस थॉट से डिस्टर्ब नहीं होने का। ये सिंपली मतलब जब हम बिगिनर लेवल में पहले जिससे हम बाहर आ रहे, तभी हमें सबसे पहले तो उसे एक डिफरेंस बनाने का। उसमें ये थॉट आया, ये रियलिटी बेस है या इंट्रूसिव थॉट है। इंट्रूसिव थॉट है तो उस पर एक्शन ही नहीं लेने का। ये सब और प्रैक्टिस से हमें उस थॉट को हम इजीली इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे रिपीटेटिव एक्शन जानना है और हमारा ही डिस्टर्बिंग थॉट जानना है, जिससे हम पूरा उस लूप से बाहर आ जाएंगे। और हमें जो चीज़ें मतलब अनकंफर्टेबल बना रही वो हमें करनी है, क्योंकि कंफर्ट में हम रहेंगे तो हमारे थॉट के रिपीटेटिव एक्शन बढ़ेंगे। तो जो चीज़ हमारे लिए रियलिटी में अच्छी है वो चीज़ें हमें अगर अनकंफर्ट वे में भी जाके मिल रही है तो हमें उस पर एक्शन लेना है, ना कि हम हमारे कंफर्ट जोन में ही रहेंगे, हमारे लूप में ही रहेंगे। उससे हमें पूरा बाहर आना है। सबसे पहले हमने रिपीटेटिव थॉट को जानना है। उसके बाद अनवांटेड जो थॉट है उसको जानना है। और थॉट कैन डिस्टर्ब टू माई सेल्फ,
उसे जाना, ये तीनों जानने के बाद हमें उसको सेपरेटली पूरा डिलीट करना है, और उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ है उस पर हमें एक्शन लेना है। तो हमें ये तो समझ में आया इस वीडियो में कि व्हाट इज इंट्रूसिव थॉट्स, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दैट इंट्रूसिव थॉट्स। हम चलते, थैंक यू।